बसपा सुप्रीम मायावती ने बहुजन समाज पार्टी में एक बड़ा मोर्चा खोल दिया है 2027 के चुनाव को लेकर। अभी पिछले दिनों 9 अक्टूबर को मायावती की जनसभा देखने को मिली थी, जिसमें काशीराम की पुण्यतिथि मनाई गई थी। उसमें तमाम लोगों के लाखों तादाद में जो है कार्यकर्ता थे। उसके बाद से जो है लगाया जा रहा था कि मायावती कहीं ना कहीं से पीछे नहीं हटने वाली। आज उन्होंने अपने कार्यालय पे एक अहम बड़ी बैठक की, जिसमें तमाम जो है बीएसपी के कार्यकर्ता और तमाम पदाधिकारी लोग मौजूद थे। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग बात करने के लिए हैं, आइए हम बात करते हैं। सर क्या नाम है? अजय बरसी नाम है मेरा, बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता हूँ, सहारनपुर से आएंगे। सुप्रीम मायावती ने बड़ा मोर्चा खोल दिया है, अभी रैली की थी, उसके बाद से क्या लगाया जा रहा था, जिस तरीके से छुपी बैठी थी एक ही एक उभर गया ही है। क्या देखिए, माननीय बहन जी हमेशा से एक्टिव रहती है। ये एक मीडिया का प्रोपगेंडा है जो बहन जी को एक्टिव नहीं बताता है या कुछ भी बताता है। बहन जी हम बूथ स्तर से लगा करके विधानसभा प्रदेश स्तर तक के कार्यकर्ता से बहन जी रोजाना फीडबैक लेती है। ये बहुत गलत बात है। और बहन जी इस प्रदेश की नहीं, इस देश की सबसे बड़ी दलित समाज की नेता है, रहनुमा है दलित समाज की। हमारा कोनूर है हमारे समाज का। और जिस तरीके से आज अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए, कोई पीडीए नहीं है। और पीडीए उस समय कहाँ से लगा था जब 12 से लगाकर 17 तक उनकी सरकार थी। और आजम खान साहब उनकी पार्टी के सबसे बड़े रसूखदार कैबिनेट मंत्री रहे हैं। एक माने तो मुख्यमंत्री के तौर पे उनको माना जाता था। जब उनकी खुद की भैंस चोरी हो सकती है समाजवादी सरकार में, तो आम जनमानस कैसे इस बात का यकीन कर लेगा कि अखिलेश की सरकार में हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं? क्या कभी माननीय बहन जी की 4 बार सूबे में सरकार रही है? बहन जी की सरकार भी 2007 से 12 तक ही चली थी। उन्होंने पत्थर में और जो है जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगाया था कि मायावती ने सिर्फ पत्थरों में पैसा लगाएगा, उसके बाद से चली गई। देखिए, आज जिस चीज़ को ये पत्थर बता रहे हैं वो परम पूज्य बाबा साहब जी के नाम पर एक स्मारक बनाया गया है जो हमारे समाज की धरोहर है। आज उसमें सब लोग आज उसमें अपने कार्यक्रम करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के समाज की धरोहर को लोग पत्थर बोल दें, ये बिल्कुल बात गलत है। बहन जी ने जो भी किया है सर्वे समाज के लिए किया है। और बहन जी का जो नारा रहा है वो सर्वे समाज को लेकर के रहा है। सर्वे समाज की नेता बहन जी है और सर्वे समाज बहन जी का सम्मान करता है। ऐसा नहीं है कि बहन जी को सिर्फ दलित समाज ही पसंद करता है, बहन जी को सर्वे समाज के नेता माना जाता है। अंदर बहन जी की जो है बड़ी बैठक चल रही है कि क्या निर्णय लिया जाएगा, जिसमें पदाधिकारी सचिन चंद्र मित्रा जी हैं, अध्यक्ष जी हैं और बहन मायावती जी खुद भी हैं। अभी बैठक चल रही है कि बैठक में क्या निर्णय लिया जाएगा। जो निर्णय लिया जाएगा वो तो बैठक खत्म होने के बाद पता लगेगा। उसके बारे में तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बहन जी का निर्णय सर्वमान्य है। लेकिन इतना जरूर है कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं या आने वाले तृतीय पंचायत चुनाव हैं, उनको पूरी मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। और जो कार्यकर्ता जो फिलहाल पदाधिकारी सक्रिय नहीं है उनको हटाया जाएगा और जो पदाधिकारी सक्रिय हैं उनको पूर्ण रूप से लगाया जाएगा पार्टी का। ठीक है, ये पार्टी कार्यकर्ता और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे बात करते हैं। सर, बहन जी की बैठक चल रही है कि और तमाम लोग दूर दूर से जो है आए हैं कि क्या वो हमारी आदर्श नेता हैं। जो भी उनके आदेश होंगे उनके कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम करने का काम करेंगे। कोई बड़ा पति ये नहीं दिखा है, लेकिन कार्यकर्ताओं ने बड़ी रैली करी है कि इसको क्या जो है कार्यकर्ताओं तो बड़ी रैली करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के बहुजन समुदाय है। और दूसरी बात ये कि कोई भी जो भी कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता स्वयं के पैसे से वहाँ पर अपनी जुटाई हुई भीड़ थी, किसी की लाई हुई भीड़ नहीं थी। लेकिन सरकार ने तो आरोप लगाया था कि जो है आपको सरकारी गाड़ियाँ वहाँ दिखी आपको नहीं दिखी तो आप लोग कैसे कह सकते हो कि हम विपक्ष तो कुछ भी कहता रहे। अब जैसे बहन जी ने कहा था बीजेपी के बारे में, थोड़ा वो तारीफ ये की थी कि जो भी काशीराम स्मारक बना हुआ है, जो सपा सरकार में उसकी टिकट का पैसा, उसकी रखाव का पैसा आता था, वो सपा सरकार दाब लेती थी। और जो मौजूदा सरकार है बीजेपी सरकार ने, तो बीजेपी सरकार में जो भी उस पार्क का टिकट का पैसा आया है, तो उसी टिकट का पैसे से वहाँ का जो साफ़ सफाई, कहीं जंग लग गई, कहीं काई लग गई, कहीं कोई कुल लग गई, तो वो बीजेपी सरकार ने किया है। उसी के लिए बहन जी ने धन्यवाद दिया था। अब आप लोग कह रहे हो कि बी पार्टी ये पार्टी, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और रही बात पीडीए की, पीडीए का नारा जानते हो क्या है? पारिवारिक दमंग अपराधी पार्टी। अच्छा, आखिरी सवाल, क्या बहुजन समाज पार्टी 2027 में क्या दमखम दिखाएगी?
बहुजन समाज पार्टी, देखिए बहुजन समाज पार्टी 2027 में 2007 की तरह पूर्ण रूप से सरकार दोहराएगी, क्योंकि उसके साथ पूरा सर्व समाज है। ब्राह्मण हो गया, ठाकुर हो गया, एससी वर्ग हो गया, और बीच में एससी समाज भटक गया था, अपने रास्ते से भटक गया था। वो फिर आज समझ रहा है कि हमको पुनः अपने घर चलना चाहिए, क्योंकि दूसरे के घर में 2 दिन गुजारा हो सकता है, 4 दिन गुजारा हो सकता है, 10 दिन गुजारा हो सकता है, आजीवन गुजारा नहीं हो सकता। और रही बात जो बसपा सरकार में मंत्री रहे, आज दूसरे दलों में राज कर रहे हैं, उनको एक दिन यही मत्था टेकने बसपा सरकार आएगी आने की। हाँ, बसपा सरकार आएगी, वो तो आ रहे हैं, जो भाग के इस पार्टी से गए हैं वो आने के लिए तैयार है। लेकिन बहन जी कह रहे हैं आया राम गया राम का यहाँ हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये देखिए हमारे साथ तमाम बसपा के कार्यकर्ता लोग थे। बहुजन समाज पार्टी की मायावती ने अंदर वाले एक बहुत अहम बड़ी बैठक की, जिसमें तमाम पदाधिकारी जो है मौजूद हैं अंदर। 2027 के चुनाव को लेकर क्या निर्णय निकलता है, अभी उनकी बैठक चल रही है। इस समय में 2027 के चुनाव को क्या निर्णय निकालेगा देखते हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन नदीम के साथ BCC न्यूज़ मोहम्मद एजाज।